इंदौर विकास प्राधिकरण की समाप्त योजना 53 में शामिल रही रघुवंशी गृह निर्माण सहकारी संस्था के कई सदस्य प्राधिकरण में पहुंचे और अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग करी। करीब 30 वर्षों से हर फोरम पर लड़ने को मजबूर कालिंदी गृह निर्माण का मामला अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। संस्था के सदस्यों ने अब मोर्चा संभाल लिया है और खुद प्राधिकरण के सामने प्राधिकरण के ही दस्तावेज रख एनओसी नहीं देने के कारण अधिकारियों से पूछना शुरू कर दिए हैं, जिस पर प्राधिकरण की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। सदस्यों का कहना है कि प्राधिकरण अपने ही कुछ अधिकारियों द्वारा बदनीयती से की गई गलतियों पर पर्दा डाल रहा है और अनिर्णय की स्थिति निर्मित कर न्यायालयीन लड़ाई में मामले को उलझाते जा रहा है। सदस्यों का यह भी कहना है कि जिस अनुबंध की आड़ प्राधिकरण ले रहा है वह जन्म से ही शून्य है और अनुबंध चूंकि योजना अनुसार विकास करने का था और जब योजना पूर्ण रूप से ही खत्म की जा चुकी है, योजना में सभी शामिल भूमियां छोड़ी जा चुकी हैं, विकास प्राधिकरण का अनुबंध पर अड़े रहना उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्राधिकरण का यह कहना कि योजना 53 आज भी जीवित है, कहीं न कहीं उच्च न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय की भी अवहेलना है। आज 22 फरवरी को हम कालिंदी गृह निर्माण सोसाइटी के सभी सदस्यगण यहाँ पे माननीय सीईओ साहब के पास में हमारे डिमांड लेके आए थे कि जो कि 1998 में माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला पारित किया था, जिसमें उन्होंने स्कीम नंबर 53 को पूरी तरह कॉश करके और नई स्कीम लागू करने के लिए आदेश दिया था। हमने उन्हें निवेदन किया कि सब हम स्कीम नंबर 93 के अंतर्गत आने वाली कालिंदी गृह निर्माण सोसाइटी के सदस्य हैं और विगत 25-26 सालों से हमारे प्लॉटों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसके कारण हमारी एक ऊपर की जनरेशन जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे वो तो सारी की सारी उनका देहांत भी हो चुका है। सीईओ साहब का कहना यह है कि हमारी स्कीम नंबर 53 क्वॉश नहीं हुई है और अभी भी वो है, परंतु ये एक दो मुंही तलवार हो गई है जिसके अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि संस्था को कहिए कि आप यहाँ पे हमें 25% प्लॉट दे दें और हम डेवलपमेंट करके ज़मीन दे दें, परंतु जब 2008 में संस्था के कुछ सदस्यों ने आईडीए के साथ में ऐसा अनुबंध किया था, तब आईडीए के अफसरों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए उसे हाई कोर्ट में लगा दिया और हमारे केस को उलझा दिया। हम अभी भी एक दुविधा में पड़े हुए हैं। सीईओ साहब के मुताबिक अब इसका फैसला या तो सरकार कर सकती है या हाई कोर्ट कर सकती है। मतलब हमारे लिए न्याय का कोई रास्ता नहीं है और न्याय का रास्ता दूर भी है और महंगा भी है। अभी आश्वासन कुछ नहीं मिला। उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो पहले के अधिकारियों ने कर दिया है मैं उसको छोड़ के और कुछ नया काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर अभी आपकी बात नहीं मानी तो आगे का क्या? सब अभी हम उनसे दोनों तीनों चीज़ों पे विचार करना चाहते हैं। अगर संस्था से बातचीत करके 25% में हम आईडीए के अनुबंध को आगे बढ़ा पाए तो हम वो भी उसके ऊपर भी विचार विमर्श करेंगे, और नहीं तो हम गुजारिश है सरकार से, आपसे और सभी लोगों से कि हम संस्था के लोग बहुत पीड़ित सदस्य हैं, 94 से 95 से मेंबर्स हैं और कई लोग सदस्यों की मृत्यु भी हो चुकी है सिर्फ इसी चक्कर में कि चूँकि आईडीए बोलता है कि मामला न्यायालय में है। जो स्कीम जो है वो उन लोगों के लिए क्रैश हुई है जिन्होंने कोर्ट में उस जमाने में चुनौती दी थी, और हमारी संस्था ये बोलती है कि नहीं, हमारे पे ये चीज़ खत्म हो गई। 2013 में इस बात को संजय दुबे जो माननीय चेयरमैन थे आईडीए के, उन्होंने भी लिख के दे दिया था कि भाई नहीं, ये स्कीम खत्म की जाती है और इनको एनओसी दी जाए। ये चूँकि आईडीए के विभाग के अंतर्गत जो अधिकारी हैं इनके बीच में ही कुछ समस्या है कि अपने डिसीजन को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और अब न्यायपालिका के ऊपर ही डालना चाहते, सरकार के ऊपर डालना चाहते, क्योंकि इनकी खुद की आपस के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग की गलती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो लोगों के इंटेंशन सही नहीं थे, ये जो भी रीजन है उसकी कीमत हम लोग आज चुका रहे हैं। कोई मसला नहीं है, योजना क्रमांक 53 खत्म हो चुकी है, आईडीए आराम से एनओसी दे सकता है, क्योंकि अधिकारियों की गलती रही पूर्व में। ये अपना ही बोर्ड का संकल्प का जो पारित किया हुआ आदेश है उसी को नहीं मान रहे। संजय द्विवेदी जी के आदेश की कॉपी उन्होंने घुमा दी, हमने कॉपी भी दे दी। 96 में जब ये मैटर था, ये क्लियर कट खत्म हो चुका था। 98 में डबल बेंच में शंभू सिंह जी की बेंच में भी इनको आदेश दिया था कि ये स्कीम खत्म हो जाती है, आप एनओसी दे दी जाए, पर उसी की अननेसेसरी बढ़ाए जा रहे हैं और आज जनता के जितने सदस्य हैं हमारे सबके सब परेशान हो रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और आगे पता नहीं क्या होने वाला, और हमें भी ये नहीं बोला हमें करना क्या है। कितने सदस्य? करीब 350-400 सदस्य हैं हमारे। भूस्वामी का कहना है कि हमारे पास सफिशिएंट प्लॉट है, एरिया है, आराम से हमको प्लॉट एलोकेट और सबको एडजस्ट कर सकते हैं वो, पर ये चीज़ हो नहीं रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम जाएँ कहाँ, न्याय का रास्ता कौन से रूप में अपनाएं। सरकार को भी हमने लिखा, न्यायालय को भी लिखा, न्यायालय के प्रकरण हम लेने को वापस तैयार हैं, लेकिन ये योजना क्रमांक 53 खत्म तो कर दें कम से कम। निवेदन करना चाहती हूँ कि 95 में हम लोगों ने प्लॉट लिया था, तब हम लोगों को उस समय जब देखा तो उस काफ़ी विकास भी हो चुका था। वो सब देख के
प्लॉट हमने लिया और उसके बाद आज 25 साल करीब हो गए हैं। 25 साल में हम लोग, जब मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में हैं, जब वहाँ से हम सर्विस करके आए तो हमें यहाँ वही स्थिति मिली जो हम छोड़ के गए थे। तो हम सीएम साहब से केवल ये चाहते हैं कि या संस्था की मिस्टेक है या आईडीए की मिस्टेक है, हमें तो प्लॉट चाहिए, क्योंकि हम लोग ये सब नहीं जानते कि किसकी मिस्टेक है। हम केवल सीएम साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिसकी भी मिस्टेक है उसका आप निराकरण कीजिए और हम लोगों को प्लॉट दिलवाइए, क्योंकि हमारी तो उम्र अब जा चुकी है। कम से कम हमारे बच्चे हमारे रहते हुए उसका फ़ायदा ले सकें। किसी से कालिंदी वाले और आपकी तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? आज कालिंदी गृह निर्माण जो सहकारी संस्था है उसके कुछ सदस्यगण यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि जो ये सोसाइटी है उस पर, उसकी जो ज़मीन है उस पर एनओसी आईडीए द्वारा दी जाए। तो मेरे द्वारा उनको अवगत कराया गया कि इस केस की जो पृष्ठभूमि है उसमें एक अनुबंध जो है आईडीए का उनके साथ हुआ है सहकारी संस्था के साथ, और उस अनुबंध के हिसाब से यदि वो लोग हमको अनुरोध करते हैं तो अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत उनको प्लॉट उपलब्ध करा दिए जाएंगे।